रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मा सफ़ा व दअ मा कदिर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छाई को ले लो और बुराई को छेड़ दो। लिहाजा हमने यहाँ पर इस मदरसे में आने के बाद अच्छाई पाई, इसलिए हमने उसमें से बहुत सी अच्छाइयों को अक्स कर लिया। सबसे पहले तो मैं हमारे मोहतरम साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस सफ़र में अपने साथ में शरीक किया। जबकि जामिया में हमारे अलावा भी कई सारे तलबा थे, लेकिन मोहतरम साहब ने उसमें हमारा इंतखाब किया। और इसी के साथ साथ मुफ्ती साहब का भी काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इन 4 दिनों में अपने 10 साल का निचोड़ पूरा इन 4 दिनों में समझा दिया। इसके बाद हम चलते हैं अपने मकसद की तरफ। सबसे पहले तो हमें नोट्स वगैरह तकसीम की गई पहले दिन। उसके बाद मुफ्ती साहब के वालिद साहब का खिताब हुआ, जिसमें उन्होंने 2 मिसालें दी थी, काफ़ी अच्छी लगी। पहली ये कि शहद की मक्खी बनो, और दूसरा ये कि 5 गियर वाली गाड़ी बनो, जिस गियर की ज़रूरत पड़े फ़ौरन डालो। उसी के साथ साथ दूसरे सेशन में ये बात कही गई थी, देयर आर सीक्रेट बताए गए थे स्पीच के। पहला, लिसनिंग ऑडियोस एंड स्पीकर्स, सुनने के 4 फ़वाइद है। पहला ये वंडरफुल एक्सेंट, वंडरफुल प्रोनाउंसिएशन, बॉडी लैंग्वेज, एंड फोर्थ इज व्हाट दैट पर्सन हैज़ कलेक्टेड एंड प्रिपेयर्ड। There are 3 methods of watching: with the help of written matter, with the help of subtitle, and directly without any help of subtitles and written matter. इसके बाद ये बताया गया था, सुनने के दौरान जो भी नया लफ्ज़ सामने आ जाए उसे लुगत में तलाश कर लो और फिर उसे याद कर लो। फिर वोकैबुलरी के बारे में बताया गया था, there are 3 types of vocabulary: religious vocabulary, common vocabulary एंड मॉडल वोकेबलरी। इसके बाद मुफ्ती साहब ने मिसाल दी थी, हलुम्मु नुजद्दिद दुरुसन, जो सबक हम पढ़ चुके हैं उसका यादा ज़रूर कर लें। सबक को पढ़े फिर उसे अपने अल्फाज में दोहराएं। जब तक उसे अपने अल्फाज में दोहराएंगे नहीं, वो मुफीद नहीं कहलाएगा। इब्न हिशाम ने अपनी किताब में लिखा है, अल कलामु लफ्ज़ुन मुफीदुन वनानी बि लफ्ज़ी अस्सौतुल मुश्तमिलु अला बादिल हुरूफी वइदा कतब तक़ाम ज़ैदुन फ़हादा लैसा बिकलाम। इसी तरह दूसरा दिन हमारा अरबी का था। अरबी का वही तरीका था जो इंग्लिश का था, जैसे कि तकरीर वगैरह सुनना, फिर नए अल्फाज को लुगत में तलाश करना और उसे याद करना वगैरह। फिर अपने आप को कुरान से जोड़ो पहले, फिर अब तमाम लोगों को उसकी तरफ माइल करो। दूसरों को कुरान से जोड़ने के लिए कुरान की दलील दो, जैसे सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून वगैरह। इसी तरह कुरान में 3 तरह के आयतें हैं। नंबर 1 वाक़यात, जैसे वली सुलैमान अर्रिह गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहर। दूसरी अहकामात, जैसे हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम वगैरह। इसी तरह तीसरी निशानियाँ, जैसे अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ ख़ुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत वगैरह। इसी तरह मुफ्ती साहब ने 4 गोल्डन रूल्स बताए थे। एक ये, आई लिसन आई फॉरगेट, आई सी आई रिमेंबर, आई प्रैक्टिस आई लर्न, एंड आई टीच आई मास्टर। अरबी तकल्लुम में क़वाइद पर बक़द्र ज़रूरत ही ध्यान दें। अन्नहु फ़िल कलाम कल मिल्हि फ़ित ताम। इसी के साथ साथ खुद मा सफ़ा व दअ मा कदिर की रोशनी में बात कही जा सकती है कि ख़तीबों से उतना ही लो जितना की ज़रूरत है, हर चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं। इसी के साथ साथ हमारा तीसरा दिन था, पहला सेशन था विजिटिंग का, जिसमें हमने साजिद सर की क्लास को विजिट किया, कंप्यूटर लैब को। उन्होंने इस लैब में बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता है और क्या पढ़ाया जाता है उसका तारुफ किया। पहले तो कंप्यूटर का तारुफ और उसकी तारीफ वगैरह बताई। फिर MS सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ बताया, जैसे MS एक्सेल, MS पॉइंट, MS वर्ड वगैरह, इंग्लिश, अरबिक एंड लोकल लैंग्वेज की टाइपिंग वगैरह, कोरल ड्रॉ एंड वीडियो एडिटिंग वगैरह, और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में बताए। उसके बाद हम लोग मौलाना करीमुल्लाह साहब के पास गए उर्दू की क्लास के लिए। उर्दू क्लास का मुआयना करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पर गए।
वहाँ पर काफ़ी कुछ नया सीखने के लिए मिला, जैसे उनका अंदाज़ तदरीस वगैरह और बच्चों से मोहब्बत वगैरह। उसके बाद मदरसा के निज़ाम का मुआयना करने के लिए हम मोहतमिम साहब के ऑफिस में गए। माशाल्लाह निज़ाम काफ़ी बेहतर है और वहाँ पर काफ़ी सारी नई मालूमात भी हासिल हुई। उसके बाद ग्रामर वाला सेशन, इस सेशन में कंडीशनल की 4 किस्में बताई गई थी। पहला ये ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। उसके बाद वर्ब की 6 किस्में बताई गई थी, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, पॉजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब और एक फ्रेजल वर्ब। उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताई गई थी। उसके बाद फिर ग्रेटिंग वर्ड्स, थैंकिंग स्किल और कंक्लूडिंग स्किल वगैरह बताई गई थी। चौथे दिन ये बताया गया था कि जो भी हम लिटरेचर पढ़े उसमें जो भी जुमला पसंद आ जाए उसी वजन पर नए जुमले बनाएं, अपने जुमले बनाएं। जिस लफ्ज़ का भी माना मालूम हो उसे तब भी दोबारा लुगत में तलाश करें। हो सकता है उसी माना के कई और माना मिल जाए। जैसे आस्क के बारे में बताया गया था, आस्क कहीं पूछने के माना में आता है और कहीं हुक्म देने के माना में आता है। इसी तरह मैं आखिर में हमारे मोहतमिम साहब का शुक्रगुजार हूँ। मोहतमिम साहब ने हमें यह मौका फ़राहम किया, यहाँ पर अपने साथ सफ़र में शरीक किया। उसके बाद मैं मुफ्ती अब्दुल हक साहब का भी ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें अपने 10 साल की मेहनत का निचोड़ 4 दिन में ही फराहम कर दिया। मैं अपनी बात को ज़्यादा तूल ना देते हुए बस इतना कहना चाहता हूँ, रहबर भी ये हमदम भी ये गमखार हमारे, रहबर भी ये हमदम भी ये गमखार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं मेमार हमारे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।